इसलिए जब वो इस पेंशन के लफड़े से परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि भाई अब तो उस जमाने की जो रानी है ना, रानी, उनसे हमें गुहार लगानी पड़ेगी। जो रानी विक्टोरिया है उनके पास जाकर हमें गुहार लगानी पड़ेगी कि साहब पहले चीज तो तुमने हमारा पावर छीन लिया, राजस्व की वसूली भी तुम कर रहे हो, हमें पेंशन दे रहे हो। अब जब हमारी जिंदगी ही पेंशन पे चल रही तो भाई साहब हमें इतना टेंशन काहे दे रहे? अगर तुम्हें पेंशन देना है तो वो समय पर दो। अब इस बात को करने के लिए भैया क्या किया जाए, क्योंकि मुगल बादशाह तो स्वयं फारसी बोलते हैं, इंग्लैंड की महारानी अंग्रेजी समझती है, तो ऐसा क्या किया जाए कि जो व्यक्ति हमारी बात फारसी में समझ जाए और महारानी को अंग्रेजी में समझा दे। तो ढूंढा गया ऐसा व्यक्ति, और ढूंढकर एक व्यक्ति का पता चला जिनका नाम है राम मोहन राय। राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी, अंग्रेजी भी, हिंदी भी, फारसी भी। उनको बुलाएगा, उनसे कहा गया कि आपको हमारी तरफ से हमारी बात रखने के लिए इंग्लैंड जाना है। उन्होंने बोला लेकिन हम जाएंगे, हमारी बात काहे सुनेंगे वो, हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। बोले ऐसी कोई बात नहीं, हम तुमको राजा के तौर पर भेजेंगे कि तुम भारत के एक राजा हो। तो राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने पहली बार क्या दी, राजा की उपाधि प्रदान की और बोला कि जाओ तुम्हें आना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय वहां पर पहुंचते हैं और महारानी से मुलाकात करते हैं और इनकी पेंशन के बारे में बात करते हैं, उनको अंग्रेजी में समझाते हैं। सारी बातें समझने के बाद महारानी कहती हैं कि तुम तो पेंशन की बात कर रहे हो, हम तो पेंशन खत्म करने के मूड में हैं। अरे बोला नहीं साहब, ऐसा मत कर देना, भारत में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि राजा के अभी भी बहुत ज्यादा समर्थक है, और अगर आप राजा की पेंशन रोक दोगे तो राजा तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएगा, और तुम्हारे खिलाफ जब राजा आवाज उठाएगा तो प्रजा भी उसके साथ हो सकती है, तो आप ऐसा काम मत करो। तो पेंशन के मुद्दे को तो नहीं सुलझाया, लेकिन हाँ महारानी ने यह जरूर कर दिया कि मुगलों के सिक्के जो भारत में चल रहे थे, अंग्रेज लोग जिनका प्रयोग कर रहे थे अर्थव्यवस्था में, उन सारे सिक्कों को बंद कर दिया 1835 में।